नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि जो मालन पुल है उसको भी दिखाओ इस बरसात में। और कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग की अपडेट तो हम लगातार आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। तो मैं आज पहुंचा हूं इस मालन पुल में और देखिए काम चल रहा है यहाँ पर। और ये जब जैसे ही एंटर करते हैं मालन पुल के लिए तो ये इन्होंने यहाँ पर एंगल लगाई हुई है। और थोड़ा सा दिखाएंगे, अगर यहाँ से दिखाओ ज़रा कि किस प्रकार से काम चल रहा है। जूम करके ये काम यहाँ पर चल रहा है और कब तक ये बनेगा, दिसंबर महीने का इसमें टाइम लिया गया है। बारिश चल ही रही है तो ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था मैं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्या कुछ है इस समय मालन पुल में अपडेट। नीचे जाएंगे, नीचे दिखाएंगे आपको बारिश होगी तो किस प्रकार से हो सकता है। ये सब चीज़ें समझने वाली बात है। जो भी काम होना था इससे पहले होना था, बरसात से पहले होना था। पूरा 1 साल का समय था। इस युद्ध स्तर से काम को अभी किया जा रहा है। अगर ये पहले किया जाता तो कहीं ना कहीं जो 70 से 75 हज़ार लोग इस रोड से आते जाते हैं और इतने लोग उस साइड रहते हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि आज इस पूरे क्षेत्र की, अगर कण्वाश्रम क्षेत्र की इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, वोटर बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा वोट जो है सरकार को, जो भी सरकार बन रही है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत यहीं से वोट उनको पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है परेशान यहाँ की ही जनता है। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं। और इस बरसात में लगातार अपडेट कर रहा हूँ। चलते हैं नीचे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से काम चल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप हमें अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट भी कीजिएगा। मैं अपना गूगल अकाउंट नंबर आपको दे दूंगा, आप उसमें सपोर्ट अगर चाहेंगे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। और लगातार अपडेट मैं आपको करता रहूँ, बरसात हो, गर्मी हो, चाहे कोई सा भी समय हो, हम आपको लगातार अपने पेज के माध्यम से, जनता की आवाज़ के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो मालन पुल के मैं नीचे आया हूँ और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो रास्ता है ये गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं और पानी का भराव यहाँ पर इस प्रकार से है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। और जो वैकल्पिक मार्ग है वहाँ से शायद वो वाहन चल रहे हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतें, और पिछले 1 साल से यहाँ पर ये दिक्कतें बनी हुई है। जैसे कहते हैं कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए। वो वैकल्पिक मार्ग भी हम आपको दिखा देंगे। बारिश ठीक ठाक होने वाली है और जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश होगी, तो बारिश का मौसम भी है। और आइए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ये लोग आ रहे हैं, 2 व्हीलर से दिखाओ जरा, 2 व्हीलर से आ रहे हैं। ये रास्ता बंद कर दिया है, ये लोग आ रहे हैं और ये वापस जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार की दिक्कतें हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कहीं कोई बताया नहीं गया। तो ये लोग यहाँ पर से परेशान हो रहे हैं और फिर ये अब वो वैकल्पिक मार्ग से जाएंगे। तो इस प्रकार की दिक्कतें तो कोटद्वार वालों के लिए आम है। आइए थोड़ा आगे और दिखाता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है। ये युद्ध स्तर पर इस समय काम चल रहा है और ये काम अगर पहले चलता तो बहुत बढ़िया रहता। यहाँ पर देखिए पॉकलैंड और दूसरी मशीनें, ऊपर भी इन्होंने, जैसा मैंने आपको दिखाया है कि एंगलें लगा दी। मैं यहीं से आपको दिखा दूँगा। ये मार्ग बंद कर दिया गया है। खैर मैं जा सकता हूँ लेकिन मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से पॉकलैंड मशीनें या दूसरी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है और काम चल रहा है। और एक वो पूरा पोर्शन जो गिरा था वो आपको सभी को पता ही है कि किस प्रकार से यहाँ पर, और बारिश होगी तो शायद ये बारिश के लिए मुझे लग रहा है कि जो ये पॉकलैंड ये वाली लगी है, ये शायद इस प्रकार से कुआं टाइप का या कुछ हौज टाइप की बना रहे हैं, जिससे पानी यहीं पर, है ना, यहाँ पर आ जाए और यहीं पर ही रहे पानी वो आगे तक जो बहाव होगा उसका वो आगे तक ना पहुँचे। इस प्रकार से शायद ये काम चल रहा है। लेकिन जो भी है, ये काम अगर पहले होते तो बहुत अच्छा रहता। खैर क्या कहने हैं अभी। जो अपडेट लोग वो पूछ रहे थे मुझसे कि थापा जी अपडेट कीजिएगा मालन पुल की, तो अपडेट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं, वैकल्पिक मार्ग पे चलेंगे और आज मैं आपको लालढांग चिल्लर खाल वाला मार्ग भी दिखाने की कोशिश करूँगा। वो भी बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। मेरा बस बार बार यही कहना है दोस्तों कि जिस प्रकार से हम सभी कुछ चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, जन्म दिवस के लिए, शादी के लिए, किसी की डेथ हो जाती है, उसी प्रकार से कोटद्वार के जो हालात हैं उसके लिए हमें 1 घंटे का समय हफ्ते में ज़रूर निकालना है और उसके लिए आवाज़ उठानी है हम सभी को मिलकर। क्योंकि देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जो कोटद्वार की हकीकत है वो मैं आपके साथ बयां कर रहा हूँ। मैं किसी की मैं आलोचना कर रहा हूँ, ना मैं किसी की चापलूसी करता हूँ। मेरा बस यही कहना है कि काम होने चाहिए कोटद्वार में। और कोटद्वार की जैसी स्थिति है,
आप सभी जानते हैं। उसके लिए हम सभी को मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से पोस्ट डाल सकते हैं किसी भी। और ऐसा मुझे भी लगता है कि यार यहाँ पर जो है ना बीजेपी और कांग्रेस दो खेमों में पूरे लोग बट चुके हैं और इस कारण शायद इस कोटद्वार का विकास नहीं हो रहा। और आपने देखा होगा अवैध खनन की अगर बात की जाए तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों इन्वॉल्व हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं है तो कांग्रेस नहीं, सभी इन्वॉल्व हैं। इस प्रकार से काम चल रहे हैं। तो हम सभी लोगों को अब इन सब चीज़ों के लिए मुखर होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। नेता किस प्रकार से हैं, अब कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में कहते हैं कि नेता हैं, अगर एक भी 40 वार्ड के अगर एक भी पार्षद ने कभी अपने क्षेत्र में, देखिए सभी क्षेत्रों में स्मैक, शराब और दूसरी चीज़ें, चाहे वो अवैध खनन हो या दूसरी जो गलत चीज़ें हो रही, कभी भी एक भी पार्षद ने आवाज़ उठाई हो तो मुझे बता दीजिएगा। किस प्रकार के जनप्रतिनिधि, आपका दायित्व तो बनता है यार इन सब चीज़ों को दूर करने का। और जितने भी अभी मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनमें से भी एक ने बताइए कि कभी किसी समस्याओं पर मुखर होकर आवाज़ उठाइए। चलिए मैं तो बोलता रहूँगा और लगातार जागरूक करता रहूँगा और आगे चलते हैं वैकल्पिक मार्ग में, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि मालन पुल की स्थिति आप दिखाइए थापा जी। तो आपको मालन पुल की स्थिति दिखा दी है। वहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, रास्ता बंद कर दिया है वहाँ पर से 2 व्हीलर 4 व्हीलर के जाने का। और ये जो वैकल्पिक मार्ग है ये जो बना है अब यहीं से लोग जा रहे हैं और अच्छा है। ये वैकल्पिक मार्ग अभी बिल्कुल मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर इधर ये बनाया जाए, ये जो पुल बनाया है ह्यूम पाइप वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मजबूती से खड़ा हुआ है और अभी इसे कुछ नहीं हो सकता, ये कहीं जा नहीं सकता है। दिखाइएगा इधर से ह्यूम पाइप वाला पुल है और इस पुल में पिछली बार जिस प्रकार से हुआ था, चलिए कुछ ना कुछ तो बना है लोगों के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। ये देखिए ह्यूम पाइप वाला ये जो पुल है ये ठीक ठाक है, इस ठीक ठाक स्थिति में यह है और लोग आ जा रहे हैं इसे। और ये मुख्य मार्ग इस समय बना हुआ है और उम्मीद यही करते हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, अपना ये जो मालन पुल है ये बनना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा विलम्ब इसमें हुआ है, ये आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। और बारिश का समय है, बारिश देखिए बारिश कभी भी आ सकती है और जब बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं बस कोटद्वार वाले खुश भी रहते हैं बारिश से और दुखी भी रहते हैं कि यार बारिश में कोई आपदा ना आए। और हम सभी यही दुआ करते हैं कि इस बार कोई आपदा ना आए। लेकिन अभी आपने देखा कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग में किस प्रकार की स्थिति आधे घंटे की बारिश में बनी थी। तो इस प्रकार की स्थिति पूरे कोटद्वार में भी है। तो आप लोग बारिश में संभल कर चलिएगा। लोग आ जा रहे हैं, लोगों को दिखाइए किस प्रकार से। और ये इस समय मुख्य मार्ग बना हुआ है। मालन पुल की स्थिति हमने आपको दिखा दी है, वहाँ पर काम चल रहा है, ब्लॉक वहाँ पर कर दिया गया रास्ता और अब लोग सब यहीं से आ रहे हैं। आगे भी आप देख सकते हैं ये मार्ग अच्छे से बना हुआ है और ह्यूम पाइप वाला है, जम गया है मुझे लग रहा है अच्छे से। अब ये टूटने उठने वाला नहीं है जल्दी से, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अच्छा है, टूटना भी नहीं चाहिए इसे, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हो जाएगी। और दिक्कतों में पूरा कोटद्वार इस समय जी भी रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो 2 ट्रक वहाँ पर फंस चुके हैं और साइड की प्रॉब्लम है ये दोनों आने जाने में। तो इस प्रकार की दिक्कतें आगे चलते हैं। और इधर तो ठीक ठाक है, पुल में पानी चला जाता है, लेकिन परसों वहाँ पर आगे पानी वहाँ पर भर गया था। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अभी बारिश होगी, अगर अच्छी बारिश आएगी तब थोड़ा मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। और इस प्रकार से पानी यहाँ पर जमा हुआ है। तो ये बिल्कुल अपडेट मैं आपको कर रहा हूँ कि क्या स्थिति है इस समय मालन पुल की और जो वैकल्पिक मार्ग है उसकी क्या स्थिति है। और लगातार इस बारिश में, ठीक नहीं गर्मी हो जाड़ा हो, हर सीज़न में लगातार मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। बस यही कहूँगा एक बार फिर जाते जाते कि आप लोग जो है बरसात में कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग में जाने से बचें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और अगर हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो सपोर्ट भी कीजिएगा। गूगल नंबर मैं आपको दे दूंगा, चाहे तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।